प्रेज द लॉर्ड। यहोवा रहा, द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका यहोवा रहा के इस नए पॉडकास्ट पे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है झूठे सेवक और उनकी सेवकाई। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एक सच्चा सेवक कौन है और उसकी पहचान क्या है। दोस्तों, एक सच्चे सेवक को पहचानना बेहद ज़रूरी है और एक विश्वासी को चाहिए कि एक सच्चे और खुदा के द्वारा उठाए गए और चलाए गए सेवक के पीछे चले। आज के समय में बहुत सारी ऐसी सेवकाइयाँ चल रही है जो मिलावटी है और जो सच्चाई के साथ प्रभु के पीछे नहीं चल रही, जो झूठी और गलत शिक्षाओं का प्रचार किया जा रहा है। तो हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो ऐसे लोगों से बचे। दोस्तों, जबकि हमने भले सेवक की पहचान जानी, आज हम झूठी सेवकाई को देखेंगे कि क्या क्या उस सेवकाई की पहचान है और झूठे सेवक कौन है और वो कैसे अपनी सेवकाई आज चला रहे हैं और हम उन्हें कैसे पहचानें और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। इन्हीं तमाम बातों पर आज का विषय रहेगा और कुछ हमारे प्रश्न रहेंगे। हो सकता है कि वो आपके दिमाग में उठे, तो उन प्रश्नों का भी हम इसी एपिसोड में जवाब देने का प्रयास करेंगे और मसीह के कलाम से ही तमाम उसके आंसर रहेंगे और तमाम प्रचार मसीह के कलाम से ही हमारा रहता है। हम अपने विचार यहाँ नहीं रखते और अपनी बुद्धि की बातों को यहाँ पर नहीं रखा जाता, क्योंकि पौलुस कहता है कि मनुष्य का ज्ञान कूड़ा है। मनुष्य के ज्ञान में कोई भली बात नहीं है और मनुष्य झूठ ही बोलता है। सत्य केवल मसीह का कलाम है और हम सत्य के पीछे चलने वाले लोग हैं, इसलिए मसीह के कलाम को ही प्राथमिकता दी जाती है। आप ये डिस्क्लेमर देख सकते हैं। तमाम बोलने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है जो कि हमारे संविधान में है और ये चैनल पूरी तरह से बाइबल आधारित है और ईसाई समुदाय को डेडिकेटेड है। यहाँ पर बाइबल से रिलेटेड और मसीहत से रिलेटेड बातें ही होती है और यहाँ पर कोई भी जन अगर बाहर से आता है, अपने विचार रखता है, तो उसका जिम्मेवार वह समय होगा। यहाँ पर हमारी बोलने की स्वतंत्रता जो कि संविधान में दी गई है, उसके आधार पर हम इसे चलाते हैं और जो भी सुनता है वो अपने विवेक से सुने। प्रभु आप सबको आशीष दे। दोस्तों, प्रश्न यह रहेगा कि क्या हम बाइबल पढ़ते हुए और चर्च में जाते हुए भी नरक में जा सकते हैं? क्या एक मसीह जन नित्य कलाम पढ़ता है, वो प्रार्थना करता है, वो चर्च में भी जाता है, ये सारे कार्य करने के बाद भी क्या वो नरक में जा सकता है? दोस्तों, इसका जवाब होगा कि हाँ, वो जा सकता है। अगर वो सही चरवाहे के नीचे नहीं है, वो सही अगुवे के पीछे नहीं चल रहा, तो वो जा सकता है। कौन कौन गया? दोस्तों, इजरायली जंगल की यात्रा में चल रहे थे और जबकि वो 3 से 4 दिन की यात्रा थी, जब वो मिस्र देश से निकल के आए थे। उस गुलामी में से खुदा ने उन्हें निकाला, लाल समुंदर पार कराया। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि उनकी दूसरी पीढ़ी ही कनान देश पहुंच पाई। 40 साल तक प्रभु ने उसको जंगल में उन्हें घुमाया और उसकी उस पीढ़ी को जंगल में ही खुदा ने ढेर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सच्चे सेवक का विरोध किया। उन्होंने मूसा पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने खुदा के इतने आश्चर्यक्रम देखे, फिर भी वो मूसा को कहते थे, मूसा क्या तू हमें मारने के लिए यहाँ ले आया? इससे भला था कि हम मिस्र में होते। उन्होंने मूसा को बुरा भला बोला। उन्होंने सच्चे सेवक पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मूसा की बुराइयां करी और खुदा ने मूसा को कहा, मूसा, उन्होंने तुझे तुच्छ नहीं जाना, उन्होंने मुझे तुच्छ जाना है। तो दोस्तों, बिना सच्चे सेवक के कोई भी कनान यानी उस अनंतता में नहीं पहुंच सकता और एक सच्चे सेवक को तुच्छ जानना खुदा को तुच्छ जानना है। यहूदा इस्करियोती को ले लेते हैं, वो भी उन 12 में से एक था
और उनके लिए 12 सिंहासन रखे गए थे। लेकिन उन्होंने प्रभु को माना, प्रभु के पीछे चले, लेकिन यहूदा इस्करियोती न चल पाया। कारण था वो दान पेटी, कारण था उस दान की थैली पे नजर रखना, उस पैसे का लालच, जो कि खुदा का कलाम कहता है कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक से प्रेम और दूसरे से नफरत करोगे। वो मसीह के साथ उस दान की पेटी की सेवा करना चाहता था। आज के समय बहुत से ऐसे सेवक हैं जो अपने आप को अगुवा कहते हैं, लेकिन वो दिखा रहे होते हैं कि मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन वो उस दान की पेटी पर नजर रखते हैं। वो मसीह की सेवा नहीं कर रहे, वो कलीसिया में उस दान की पेटी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अच्छी कमाई है, अच्छा पैसा आ जाता है, और आज का दास उस पेटी पर अपना अधिकार समझता है। दोस्तों, इस पर भी हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें दान के बारे में हर एक डिटेल आपको मिलेगी। वो क्या है, कैसे होता है, कैसे दिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कौन ले सकता है, कौन यूज कर सकता है। तमाम बातें बाइबल में दर्ज है, कुछ छुपा हुआ नहीं जो कि उघाड़ा ना जाए, कुछ ढका हुआ नहीं, खुदा का कलाम कहता है। दोस्तों, हनन्याह सफीरा नाम के 2 सेवक थे जो कलीसिया के ही भाग थे, लेकिन उन्होंने अपनी बढ़ाई के लिए झूठ बोला, अपनी बढ़ाई के लिए मसीहत को यूज किया, अपना नाम ऊंचा करने के लिए। दोस्तों, जो नाम कमाने के लिए मसीह के पीछे चल रहा है ताकि उसकी प्रशंसा वाहवाही हो, उसके नाम की तालियां बजे, वो कभी भी खुदा के पीछे नहीं चल सकता और वो उस अनंतता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन उस बढ़ाई पे है। खुदा कहता है कि मैं अपनी तारीफ किसी को नहीं देता। दोस्तों, आप खुदा की प्रशंसा खा नहीं सकते। कोई सच्चा दास खुदा की प्रशंसा नहीं खाता। वो कहता है मेरी कलीसिया में ये चंगाई हो गई। सच्चा दास कभी नहीं कहता मेरी कलीसिया में मैंने चंगाई कर दी। वो कहता है खुदा ने चंगाई करी है, आप उसका धन्यवाद करो। खुदा ने आपको आशीष दिया, आप उसका धन्यवाद करो। लेकिन आज के जो पास्टर हैं, जो झूठे प्रचारक हैं, वो अपने नाम के पोस्टर लगवाते हैं, अपने नाम के वाह फलाना पास्टर ये कर दिया, ढिमका पास्टर ये कर दिया, इस पास्टर ने ये चंगाई करी, देखो ये पास्टर चंगाई कर रहा है। पास्टर कुछ भी नहीं कर सकता, कोई पास्टर चंगाई नहीं दे सकता। चंगाई देने वाला केवल खुदा है। और अगर पास्टर चंगाई, मनुष्य चंगाई दे रहा है, तो वो खुदा की तरफ से कैसे हुई? फिर वो किसी दूसरे की चंगाई है, क्योंकि शैतान में लोगों को चंगाइयाँ देता है। उसके पास भी चंगाई करने की सामर्थ है। अगर ना होती तो इतनी भीड़ की भीड़ इन मूर्ति पूजा करने के लिए दुनियावी इन पाखंडों में क्यों जाती? गेहाजी का जिक्र करते हैं। गेहाजी नाम का एक सेवक था जो कि एलिशा का सेवक था, और वहाँ पे नामान नाम का एक कोढ़ी आया और एलिशा ने कहा कि जाके नदी में 7 डुबकी लगाओ, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और जब उस राजा के मंत्री ने वहाँ पर जाकर डुबकी लगाई तो वो चंगा हो गया। और उसने एलिशा को धन दौलत देना चाहिए, और एलिशा ने मना कर दिया कि मुझे तुम्हारी धन दौलत नहीं चाहिए। आखिर में राजा ने कहा कि ठीक है, मुझे इस जगह की मिट्टी ही ले जाने दे। एलिशा ने कहा ले जा। राजा ने वहाँ की मिट्टी बोरों में डलवाई और अपने साथ ले ली। गेहाजी ने देख लिया, मुझे लगता है कि जो मेरा अगुआ है वो तो मूर्ख है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, इतना धन ये दे रहा था, इतना सोना दे रहा था, ले क्यों नहीं ले लिया? और गेहाजी ने वो मौका चूकना नहीं चाहा और वो उसके पीछे दौड़ा। और जैसे भी कुछ दूर चला गया तो जाके कहा कि मेरे स्वामी ने आज्ञा दी है कि उसमें से कुछ सोना और कुछ धन हमें वापसी दे दो, क्योंकि कुछ मेहमान आए हैं और हमें ज़रूरत है। वहाँ पर उसने झूठ बोलकर वो धन उससे ले लिया और अपने घर में छुपा कर एलिशा के सामने आता है। और एलिशा उसे कहता है कि जब तुम वो लेने के लिए मुड़ा तब से मुझे पता है, तब से मैंने देख लिया। दोस्तों, एक
लालची दास कभी भी खुदा के राज्य में जा नहीं सकता। और एलिशा ने वो उस मंत्री का कोड उसके हाजी को दे दिया और कहा कि तुझे और तेरी पीढ़ियों को ये लगा रहेगा। दोस्तों, आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए जो सेवक दो स्वामियों की सेवा कर रहा है वो एक झूठा सेवक है और उसकी सेवकाई भी झूठी है। वो एक सच्ची सेवकाई के पीछे नहीं है। उसे केवल एक की सेवा करनी होगी, या धन की या फिर खुदा की। और दोस्तों, जिसने दो स्वामियों की सेवा की उन्होंने नरक को ही प्राप्त किया। उन्होंने उस कोड को प्राप्त किया। उन्होंने खुदा से श्राप लिया, आशीषें कभी प्राप्त नहीं करी। और झूठे सेवकों की और झूठी सेवकाइयों को कभी आशीषें नहीं मिलेगी। उनके लोग कभी उस अनंतता में नहीं जा सकते, क्योंकि वो खुद तो मरेंगे और उन भोली भाली कलीसिया को भी उस नरक में उतारेंगे अपने लालच की वजह से। दोस्तों, झूठे सेवक और झूठी सेवकाई विश्वासियों को नरक में पहुंचाने का काम करती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। प्रत्येक विश्वासी को इसे जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है। दोस्तों, आप इसे ध्यान से सुने, आप सत्य को जानेंगे। ये वीडियो किसी भ्रम फैलाने के लिए नहीं है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। हम किसी को तुच्छ नहीं समझते, हम किसी को बुरा भला नहीं कह रहे, लेकिन ये एक सत्य का प्रचार है। हम किसी भी मसीह कलीसिया के विरोध में नहीं है, हम किसी भी पास्टर के विरोध में नहीं है। कोई मसीह का नाम ले रहा है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर वो उसकी शिक्षा पे नहीं चल रहा और अगर वो मसीह के कलाम के विरोध में है, तो फिर वो हमारे साथ कैसे हो सकता है? और जो कलाम का विरोधी है और जो विश्वासियों को नरक में पहुंचाने का कारण है, वो मसीह कैसे हो सकता है? और वो कैसे मसीहत का एक वफादार सैनिक हो सकता है? इसलिए दोस्तों, झूठे सेवकों और उसकी सेवकाई से बचेंगे और आज हम जानेंगे। दोस्तों, इसमें हम लेते हैं अधूरी शिक्षा प्राप्त किया हुआ पास्टर। दोस्तों, बहुत से ऐसे पास्टर होते हैं, बहुत से ऐसे सेवक हैं जिन्होंने कुछ दिन मसीहत को देखा, समझा, पढ़ा और पास्टर बन गए, सेवक बन गए। उन्होंने अब तक मसीह को पूरी तरह से जाना नहीं, मसीह की पूरी शिक्षा ही प्राप्त नहीं करी। और यह अधूरी शिक्षा बड़ी खतरनाक है। अधूरी शिक्षा जहर है। अधूरी शिक्षा खाया हुआ व्यक्ति आपको जहर खिलाएगा। बाइबल में से रेफरेंस लेते हैं कि कैसे अधूरी शिक्षा प्राप्त किए लोगों ने दूसरों को भी परेशान किया और खुद भी परेशान हुए। यहाँ हम एली याजक के बारे में देखते हैं, और एली याजक के बेटे थे, उनका ये वर्णन है। पहला शमूएल की किताब निकालते हैं, उसमें 2 अध्याय और उसकी 12 आयत हम देखते हैं। दोस्तों, अगर आप एली के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। एली एक याजक था जो यहोवा के मंदिर में था, और एली के पुत्रों के बारे में यहाँ पर डिटेल हमें मिलती है। हम यहाँ शमूएल के 2 अध्याय की 12 आयत पढ़ रहे हैं। पहला शमूएल। एली के पुत्र लूचे थे, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। अब दोस्तों, एली एक बहुत बड़ा याजक है, यहोवा के मंदिर में रहने वाला, लेकिन जो उसके पुत्र थे, उनके बच्चे थे, उन्होंने खुदा को पहचाना ही नहीं। उनके पिता इतने बड़े पास्टर हैं, इतने बड़े सेवक हैं, लेकिन उनके बच्चे लुच्चे लफंगे हैं, वो खुदा को नहीं जानते। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 निकोने का कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हांडी या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शिलो में सारे इजरायलियों से किया करते थे जो वहाँ आते थे। अब दोस्तों, वहाँ पे एक व्यवस्था थी। अब जो ये एली के पुत्र थे, ये लुच्चे लफंगे थे और खुदा को नहीं जानते थे, लेकिन ये याजक के पुत्र थे, इसलिए कलीसिया में ये सेवकाई करते थे। ये यहोवा के मंदिर में सेवा कार्य इन्हीं के हाथ में था।
और ये क्या करते थे कि वहाँ पे एक रीति थी कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि कुछ भेंटें चढ़ाई जाती थी। तो जब भेंटें चढ़ाई जाती थी तो हांडे में कुछ मांस पकाया जाता था जो कि बलि किया जाता था। तो इन तमाम व्यवस्था को हम एक मिलाप के तंबू पे हमारी वीडियो आएगी, उसमें आपको डिटेल से मैं बताऊंगा प्रभु के अनुग्रह से। तो जब वो हांडे में याजकों के कुछ भाग होते थे, जैसे कि किसी ने अगर भेंट चढ़ाई है तो उसमें से याजक का एक भाग था कि याजक भी उसमें से खाए। तो उनके पास एक कुछ भाले टाइप में एक होता था, तो उस हांडे में एक बार मारने का अधिकार याजक का था। तो याजक उसको एक बार उस हांडे में उस भाले को मारता था। उस भाले में जो भी मांस उसमें हो जाता था, पिन हो जाता था, उसको वो निकाल लेता था और वही याजक खाता था। ये एक रीति थी वहाँ पे। मतलब जो याजक खुदा ने चाहा उसने लमसम में उसमें वो भाला मार दिया, और जो भी खुदा ने चाहा जो भी उसमें अटक के आया वही याजक का था। तो दोस्तों यहाँ पर ये रीति थी, तो ये ऐसे करते थे। और 15 में हम देखते हैं, और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने से वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर वो लूट खसोट कर रही है। अब रीति तो ये थी कि वहाँ पर जो वो पक रहा है उसमें से उसे वो भाला मार कर जो भी उसके हाथ आता है उस भाले में अटक के वो उसे ले सकता था। लेकिन दोस्तों ये जो एली के बच्चे थे ये वहाँ पर जाकर मांगते थे और कहते थे कि हमें पका हुआ नहीं चाहिए, हमें कच्चा चाहिए, हमें दे। मतलब व्यवस्था के खिलाफ चल रहे थे। आज के भी झूठे सेवक लोगों से मांगते हैं। उनकी कलीसिया में ज़्यादातर प्रचार किस बात पे होता है? पैसे देने पर, दान दो, दसवांश दो, हर तीसरा प्रचार उसी पे आता है। मतलब नज़र दान पात्र पे है, नज़र पैसे कमाने पर है। दोस्तों ये लुटेरे लोग होते हैं जिनको अपना पेट भरने से मतलब है, जिनको अपने ऐशो आराम से मतलब है। उनको उसकी सेवकाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसी चल रही है। एली के पुत्र ऐसे ही थे, जबकि वो याजक के बेटे थे, लेकिन वो प्रभु की प्रजा को लूट रहे थे। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कलाम क्या कहता है, उसके नियम क्या है, उसका वचन क्या कह रहा है लेने के बारे में। और वहाँ पर वचन ये कह रहा था कि जितना प्रभु ने चाहा तो एक बार भाला मार, जितना प्रभु ने चाहा वो उसमें लग के आ जाएगा और उसी में संतोष कर। लेकिन इनको कोई संतोष नहीं था, इनको पूरा चाहिए था। ये बिल्कुल आवाज़ लगा के लेते थे, मांग कर लेते थे और अधिकार के साथ ये लेते थे और लोगों में कहते थे भी ये हमारा अधिकार है। लेकिन खुदा ने ऐसा कुछ नियम नहीं बनाया। दोस्तों इसी तरह लोग नियमों को मॉडिफाई करते हैं, नियम को मॉडिफाई करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही किया जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि वो चर्बी जलाई जानी थी, और जब अब 16 में हम देखते हैं, और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई नहीं गई और अब ये जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। तब वह कहता है नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। अब जो भी विश्वासी वहाँ पे आया हुआ है वो कह रहा है भी नियम तो यही है कि एक बार हमें इसे पकाने दे, और जब ये पक जाए तो भाई पके हुए में से जितना तेरे को चाहिए पेट भर के ले लेना, भाला ना मारे तो वैसे ले लेना पेट भर के, क्योंकि तू याजक है, तू सेवक है, तो तेरे को मना नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों याजक का मन नहीं भर रहा, उस निकम्मे दास का मन नहीं भर रहा। वो कह रहा है मेरे को दे दे, नहीं तो मैं छीन भी लूँगा। अब दोस्तों इतना बुरा हाल है उस लालची याजक का, एली के बेटों का। आज के युग की प्रतिछाया आप देख सकते हैं। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा के भेंट का तिरस्कार करते थे। अब दोस्तों जो यहोवा की भेंट का तिरस्कार करता है ना, उनका पाप बड़ा भारी है खुदा की दृष्टि में। भेंट के बारे में पूरी डिटेल हम एक वीडियो में जानेंगे, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप केवल इसको इतना ही समझ लीजिए कि खुदा ने जो नियम ठहराए हैं उनसे आगे बढ़कर अगर कोई अपने लालच को पूरा कर रहा है कलीसिया में, खुदा की दृष्टि में बहुत भारी पाप है वो, और खुदा उसे छोड़ेगा नहीं। ये एक झूठे सेवक की निशानी है।
वो खुदा के कलाम को ताक पर रखकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अपनी मर्जी से खड़ा हुआ सेवक। खुदा की कोई बुलाहट नहीं हुई, फिर भी सेवकाई में उतर आया और सेवा करनी आरंभ कर दी अपनी मर्जी से। दोस्तों, मूसा को खुदा ने झाड़ियों में से आवाज़ लगाई, एक जलती झाड़ी में से। मूसा कहता है, प्रभु मैं तो सिंपल चरवाहा हूँ, मैं बोलने का अच्छा नहीं हूँ, लेकिन खुदा कहता है कि मैंने तुझे चुना है। पौलुस को उस मार्ग में से खुदा ने आवाज़ लगाई, उस प्रकाश में से, और उसने कहा कि तू अब से साउल नहीं पौलुस कहलाएगा। खुदा आवाज़ लगाता है और अपने सेवकों को खड़ा करता है। सेवकों को खड़ा करना उसकी इच्छा है। अगर सेवक मना भी कर रहा है तो उसे जिससे सेवकाई करवानी है वो करवा कर रहेगा, वो उसे नहीं छोड़ता। दाऊद अपने मन मर्जी से राजा नहीं बन गया। खुदा ने याजक को भेजा, जा और उसका अभिषेक कर, जबकि उसके 7 भाई थे जवान और हष्ट-पुष्ट हट्टे-कट्टे। उन सभी को नकार दिया गया क्योंकि वो प्रभु के सेवक के लिए नहीं चुने गए थे। लेकिन जब दाऊद आया तो खुदा की आत्मा ने कहा यही है, और उसके सिर पर अभिषेक का तेल उड़ेल दिया गया। दास का चुनाव, सेवक का चुनाव खुदा की ओर से किया जाता है। कोई अपनी मनमर्जी से कैसे दास बन सकता है? अगर कोई मनमर्जी बन रहा है तो फिर वो झूठा प्रचारक है। लूका 9 की 49 और 50 लेंगे। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते देखा और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ तेरे पीछे नहीं हो लेता। दोस्तों, यीशु के सेवा काल के समय में बहुत से ऐसे लोग थे जो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते थे। यहाँ पर एक मनुष्य है जो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। लेकिन जैसे वो 12 चेले प्रभु के पीछे चलते थे, प्रभु से दृष्टांतों को समझते थे, सुनते थे, प्रभु की सेवकाई में वो हाथ बटाते थे, ऐसा ये व्यक्ति नहीं था। ये प्रभु के पीछे नहीं चल रहा था, ये केवल उसके नाम से चंगाइयाँ कर रहा था, क्योंकि उसका नाम सामर्थ्य और उसके नाम से चंगाइयाँ होती है। तो दोस्तों, कुछ सेवक ऐसे हैं जो उसके नाम से चंगाइयाँ करते हैं, लेकिन उसके पीछे नहीं चलते, उसके ऑथराइज्ड शिष्य नहीं है, उसके ठहराए हुए चेले नहीं है, जिसको उसने ठहराया, जिसको उसने नाम लेकर बुलाया। अब दोस्तों, आगे की आयत में 50 में हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, भाई चंगाइयाँ करता है तो करने दो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं है वह तुम्हारी ओर है। दोस्तों, उस समय में जबकि यीशु मसीह सूली पर चढ़ाए नहीं गए थे, उस समय तक वो जो चंगाई कर रहे थे वो विरोध में नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आगे के युग में यही सेवकाई विरोध में चली गई। कैसे चली गई? क्योंकि दोस्तों, उन्होंने कलाम की शिक्षा नहीं दी, उन्होंने वचन नहीं सिखाया, उन्होंने एक ऐसा झुंड बना दिया जो केवल और केवल चंगाइयों पर ही कार्य करता है। वहाँ पर केवल चंगाइयाँ होती है, वहाँ पर उसके वचन का प्रचार नहीं होता। और ये एक अधूरा मसीह है। वचन के साथ उसका आत्मा, केवल आत्मा ही आत्मा की अन्य भाषाएं बोली जाए और वचन ना दिया जाए। जब तक आप वचन नहीं सीखेंगे उसके बारे में जानेंगे कैसे? अगर वचन ही नहीं पढ़ना तो ये बाइबल हमारे हाथ में क्यों आई? बिना वचन के कोई मसीहत नहीं है। अगर बिना वचन के मसीहत होती तो मसीह इतने कलाम न बोलता और चेले इतना कष्ट उठाकर इनको दर्ज न करते। और खुदा कलाम कहता है कि कलम उठा और लिख। पतमुस टापू भी यूहन्ना को कहा गया, क्योंकि वो चाहता था कि वो महान दर्शन और भेदों की बातें आप तक पहुँचे और आप उन्हें पढ़ें, समझें, विश्वास करें। खुदा चाहता है कि हम कलाम पढ़ें। उसने ये हमारे लिए ही रखा है, क्योंकि उसके हृदय के मन की बातें हैं। तो झूठा प्रचारक अपने मन की मर्जी से खड़ा होता है, वो खुदा की मन की मर्जी से नहीं खड़ा होता। अब दोस्तों, जो मसीह का नाम तो लेते हैं पर उसकी शिक्षाओं को उसने प्राप्त नहीं किया,
उसकी शिक्षाओं पर वो नहीं चलते, उसकी सच्ची शिक्षा उनके पास नहीं है, ऐसी सारी सेवकाई एक झूठी सेवकाई है और इन सेवकाइयों को चलाने वाले झूठे प्रचारक हैं। दोस्तों, आगे हम लेते हैं मजदूरी करने वाला दास। यूहन्ना 10 इसकी 12 और 13 हम लेते हैं। यहाँ लिखा है, मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़ भाग जाता है और भेड़िया उन्हें तितर बितर करता है, इसलिए वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अब दोस्तों, जो मजदूरी कर रहा है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मसीहत में आया है, वो एक झूठा प्रचारक है। वो मसीह का दास नहीं है और न उन भेड़ों का मालिक है। वो एक सैलरी लेता है, उसे कोई पैसा देता है उन भेड़ों को चराने के लिए। वो दास नहीं है, क्योंकि दास कभी पैसा नहीं लेता। दास बिका हुआ है। दास प्रभु का दास है, वो उसका गुलाम है। अगर आपने दास के बारे में नहीं जाना तो हमारा एपिसोड नंबर 7 दास पर है, आप उसे देखें, आप दास का मीनिंग समझ पाएंगे। अब दोस्तों, जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी कमाता है, जो अपनी प्रतिदिन की रोजी रोटी कमाने के लिए उसकी सेवा कर रहा है, वो जिस दिन उस कलीसिया पर कष्ट पड़ेगा वो उसे छोड़कर भाग जाएगा। वो उस कलीसिया की रक्षा नहीं कर सकता। वो एक झूठा सेवक है और वो सेवकाई भी मिलावटी है। जो अपनी नज़र रोजी रोटी पर रखेगा वो कभी भी अपनी कलीसिया के लिए अपने प्राण नहीं दे सकता। एक मजदूर कभी भी अपनी कलीसिया के लिए अपने प्राण नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर जान बच गई तो मजदूरी कहीं और जाकर कर लूँगा। वो अपने प्राण को बचाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर वो मालिक है तो वो अपने प्राण को देगा, क्योंकि यीशु कहता है कि सच्चा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण तक देता हूँ। उसी तरह उस सच्चे चरवाहे का जो दास है वो भी सच्चा है और वो भी उस कलीसिया को बचाने के लिए अपने प्राण तक देगा। इसलिए दोस्तों, जो मजदूरी कर रहा है, जो एक कॉस्ट लेकर, एक मंथली सैलरी लेकर प्रभु की सेवा कर रहा है, वो प्रभु का दास नहीं हो सकता। प्रभु रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं है। प्रभु की सेवकाई रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं बनी। जिसके ऊपर प्रभु का बोझ है, जिसको खुदा ने बुलाहट दी है, उसे भूखे रहकर भी करनी पड़ेगी। खुदा उसे छोड़ेगा नहीं, उसे करवा कर मानेगा। क्या आपने योना को नहीं देखा? उसे निन्वे शहर भेजा गया, और अगर आपको पता हो तो निन्वे शहर के लोग बहुत क्रूर लोग थे और यरूशलेम और यहूदियों के बैरी थे। बहुत बार उन्होंने आक्रमण किया और योना कहता है कि प्रभु ऐसे क्रूर लोगों के बीच में मुझे भेजना था क्या, ऐसी जाति के विरुद्ध। और योना उनसे प्रेम नहीं करता। योना कहता है प्रभु इन पे आग बरसा ही दे, क्योंकि ये मानेंगे नहीं। लेकिन योना कहीं और भाग के जा रहा था। वो निन्वे नहीं जाना चाहता था, वो कहीं और भाग रहा था। लेकिन खुदा उसे निन्वे ही लेके गया। उस मछली ने उसे ले जाकर निन्वे में ही उगला। अगर किसी को खुदा सेवा देता है तो उसकी जान जोखिम में डालकर भी उसे सेवा ही करवाएगा। अगर उस दास को लग रहा है कि वहाँ आगे मौत होनी है, फिर भी वो जाकर उसकी सेवा करेगा और प्रभु के काम को करेगा, क्योंकि प्रभु का सच्चा दास अपने प्राण की परवाह नहीं करता। मजदूर के बस की बात नहीं है, एक सैलरी लेने वाले बंदे के ये बस की बात नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रोजी रोटी कमाने वाला जन है वो उसका सच्चा दास नहीं हो सकता। आगे के पॉइंट में लेते हैं, दूसरे के हाथों की कठपुतली। पहला शमूएल 15 की 17 से 19 तक हम लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शमूएल नबी साउल को कहता है, जो कि इजराइल का राजा है। अगर आपने ये किस्सा पढ़ा हो, शमूएल कहता है कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्र का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमेलेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट का
वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अब दोस्तों 21 में शाऊल जवाब देता है, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलाल में तेरे यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए ले आए। तो दोस्तों शाऊल राजा जाता है और वो अमेलेकियों पर हमला करता है, क्योंकि खुदा की आज्ञा थी कि अमेलेकियों का नाश किया जाए। तो जब शाऊल जाता है तो वहाँ पर खुदा ने आज्ञा दी थी कि हर एक उनकी बुरी वस्तु को, उनकी मूर्तियों को और तमाम उनकी गंदी चीज़ों को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ शाऊल राजा और जो उसके साथ में सैनिक गए थे, उन्होंने वहाँ पर कीमती चीज़ों को देखा, जो कि कीमती चीज़ें थी उनकी भेड़ बकरियाँ और उनके तमाम सोना चांदी या तमाम कीमती चीज़ें। तो उनके राज्य पर तो उन्होंने कब्जा कर दिया, उन लोगों को उन्होंने मार दिया, लेकिन कीमती चीज़ों पर उनका मन टिक गया और उन्होंने वो तमाम कीमती चीज़ें खुदा ने आज्ञा दी थी कि वो नष्ट करनी है, उन्होंने नष्ट न करके वो अपने साथ ले आए। अब दोस्तों जब को राजा को ये आज्ञा मिली थी उन्हें नष्ट करना है, लेकिन उसने देखा कि जो उसके सैनिक थे वो चाह रहे थे कि वो उन चीज़ों को ले, और सैनिक चाह रहे थे कि हम इन चीज़ों को अपने साथ लेके जाएं। राजा उनके दबाव में आ गया उन सैनिकों को प्रसन्न करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है ले लो, और खुदा की आज्ञा तोड़ दी। अब दोस्तों ऐसा दास जो लोगों की बुरी मंशाओं को पूरा करने के लिए खुदा के कलाम से कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो उस कलाम को मॉडिफाई कर देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर लीजिए बुरा काम, या कर लीजिए वो जो कलाम के विरोध में है। ऐसे दास दूसरे के हाथों की कठपुतली होते हैं, दूसरों का दबाव मानते हैं, और जो दूसरों का दबाव मानता है वो कभी भी एक सच्चा सेवक नहीं है, वो एक झूठा सेवक है, और वो उसकी सेवकाई जिसको वो चला रहा है वो झूठी सेवकाई है। खुदा का कलाम कहता है कि अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करता तो मैं खुदा का दास ना होता। दोस्तों खुदा का दास कभी भी मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करता, वो खुदा को प्रसन्न करता है। इसलिए दूसरों के हाथों की कठपुतली वाला दास कभी भी खुदा का सच्चा दास नहीं हो सकता, जैसे कि शाऊल। और जब ये काम शाऊल ने किया, खुदा ने अपना आत्मा उसमें से उठा लिया, उसने दाऊद का अभिषेक किया। क्योंकि शाऊल को चुना इसीलिए गया था क्योंकि लोगों ने यहोवा को तुच्छ समझा, लोगों ने अपना राजा मांगा, इजरायलियों को हमें राजा दे। खुदा ने कहा क्या मैं नहीं हूँ? नहीं, हमें तो एक मनुष्य चाहिए जो हम पर राज करे। इसलिए शाऊल को ठहराया गया था। दोस्तों जो लोगों का दबाव मानता है, जो उनके हाथों कठपुतली है, वो कभी खुदा के योग्य नहीं है। निर्गमन 32 देखते हैं। अब दोस्तों निर्गमन 32:1 में आपने मूसा के समय में उस सोने के बछड़े का जिक्र सुना होगा। जब इजरायलियों ने एक सोने का बछड़ा बना लिया था, उसमें एक भेद छुपा हुआ है। और यहाँ पर हमें एक याजक के बारे में, एक पास्टर के बारे में पता लगता है। 1 से पढ़ते हैं। जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। अब दोस्तों जब मूसा 40 दिन तक उस पहाड़ से नहीं उतरा तो इनको लगा कि मूसा क्लियर हो चुका है, वो नहीं आएगा कभी भी। हारून को कहते हैं। अब ये हारून कौन है? क्या ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति है? नहीं, ये मूसा का भाई हारून है जो मूसा के साथ सेवकाई करता आया है। अब मूसा पहाड़ पे है, लेकिन हारून इजरायलियों के बीच में है। और अब इजरायली दबाव बना रहे हैं कि मूसा तो शायद मर गया, वो नहीं आएगा, इसलिए जल्दी से हमारे लिए कोई एक नया खुदा बना दे। अब हारून, जबकि वो प्रभु का सेवक था, उसे उन गलत बातों का विरोध करना था। लेकिन हम देखते हैं कि हारून क्या करता है। 2 में देखते हैं। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो
और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया वह यही है। यह देख कि हारून ने उनके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया। किसने? हारून ने प्रचार किया। हारून ने एक बछड़ा बना के दिया। हारून ने उस बछड़े के आगे वेदी बनाई। क्या प्रचार किया? कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होमबलि चढ़ाए और मेलबलि चढ़ाए और फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। अब जो बछड़ा बनाया है उसको कह रहे हैं कि ये हमें मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया है और उस बछड़े को यहोवा कहा जा रहा है। यहाँ हारून कह रहा है ये यहोवा है। उसके आगे वेदी बनाई, उसके आगे होमबलि चढ़ाई। याजक लोगों के दबाव में आकर कितना गिर सकता है। इसलिए दोस्तों, दूसरों के हाथों की कठपुतली जो पास्टर है वो कभी भी सही सेवा कर नहीं सकता। वो एक सच्चा सेवक हो भी नहीं सकता। वो झूठा सेवक है और उसकी सेवकाई झूठी है। आगे दोस्तों देखते हैं पैसा कमाने के लिए सेवकाई में आना। दोस्तों, आज के समय में कमाई का बहुत बड़ा एक साधन, एक जरिया ये हो चुका है। जैसे तमाम व्यापार बिजनेस है, वैसे ही आज मसीहत में सेवकाई को भी एक बिजनेस और व्यापार बना लिया गया है। यहाँ से मोटी कमाई होती है, यहाँ से अच्छा पैसा कमाया जाता है। और इस कमाई को देखते हुए बहुत से लोग इस मैदान में कूदे हैं जिनके पास कोई बुलाहट नहीं है, कोई सेवकाई का पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो पास्टर बन के खड़े हो गए। ऐसे प्रचारक झूठे प्रचारक हैं जो पैसा कमाने के लिए सेवकाई में आए, क्योंकि यहाँ पर पैसा कमाने का कोई काम नहीं है। देखते हैं दोस्तों, कलाम लेते हैं यूहन्ना 12। यहाँ पर दोस्तों लाजर को यीशु मसीह जिलाते हैं और फिर लाजर के घर में वो जाते हैं भोजन करने के लिए। सायंकालीन समय होता है और मार्था और मरियम प्रभु की सेवा कर रही होती है, जबकि लाजर और कुछ उनके चेले और कुछ लाजर के मित्र और पारिवारिक लोग उसके साथ बैठकर भोजन कर रहे होते हैं। तब दोस्तों एक आयत आती है। तब मरियम जो कि लाजर की बहन थी ने जाटा मासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया। 500 ग्राम आधा किलो इत्र उसने लेकर यीशु मसीह के पांव पर डाल दिया। जाटा मासी का इत्र जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट का था, बहुत ज़्यादा पैसे का था, और लिख रखा है कि बहुमूल्य इत्र था, अच्छी रकम का इत्र था। आइडिया नहीं लग रहा कि कितनी रकम थी, लेकिन एक अच्छी रकम का वो इत्र था। और अपने बालों से उसके पांव को पोंछने लगी। इस इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जब इतना महंगा इत्र था तो वो सारी सुगंध फैलनी स्वाभाविक सी बात थी। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो कि बाद में उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। अब यहूदा इस्करियोती ने कुछ इसका अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि ये 300 दिनार के आसपास हो। तो 300 दिनार उसकी कीमत बताई जा रही है। एक दिनार एक दिन की मजदूरी होती थी। सारा दिन जब इंसान मजदूरी करता था तो उसे एक दिनार मिलता था। 300 दिनार लगभग 1 साल के आसपास की मजदूरी। अगर कोई इंसान पूरा साल मजदूरी करे तब जाके जो पैसा आए उससे वो इत्र आ सकता था। मतलब मरियम ने 1 साल की मजदूरी प्रभु के चरणों में डाल दी। इसीलिए यहूदा इस्करियोती को थोड़ी परेशानी हुई और उसने कहा कि इतना महंगा इत्र बर्बाद करने से अच्छा होता था कि इसको बेचकर हम कंगालों में बांट देते। अब 6ठी आयत में लिखा है कि उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कंगालों से, उसे कंगालों की कोई चिंता नहीं थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। अब दोस्तों ये 12 चेलों में से एक चेला है।
क्या ये चेला उस अनंत जीवन को प्राप्त कर पाया? क्या ये दास, क्या ये सेवक, क्या ये पास्टर उस अनंतता को प्राप्त कर पाया? नहीं कर पाया। ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए मसीहत में आया था। जो भी कोई दान करता था उस पर इसकी नज़र रहती थी। इसकी सेवकाई उस दान पात्र से चलती थी। इसकी नज़र मसीह पे नहीं रहती थी, क्योंकि कलाम कहता है जितनों ने मसीह को ताका उनके मुंह काले न हुए, लेकिन जितनों ने दान पात्र को ताका वो मारे गए। इसने दान पात्र को ताका, इसकी नज़र हमेशा उस थैली पर ही रहती थी और उसमें से निकालता भी था, उस दान पात्र में से चोरी करता था। दोस्तों, पैसे कमाने के लिए आया हुआ दास कभी भी सच्चा दास नहीं हो सकता। वो एक झूठा दास और झूठी सेवकाई है। मत्ती 26 उसकी 14 और 16 आयत हम लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 26 उसकी 14 आयत। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने के अवसर ढूंढने लगा। अब दोस्तों, उस जाटामासी के इत्र से और उस धान की थैली में से निकाले हुए पैसों से उसका पेट नहीं भरा। ऐसे लालची दासों का पेट कभी नहीं भरता। उन्होंने दान दिए हुए पैसे को तो खाया ही खाया, उन विश्वासियों के पैसे को तो खाया ही खाया, उन्होंने उस खुदा को भी बेच खाया। और जितने भी ये पैसे कमाने के लिए जो सेवकाई में उतरे हैं, ये उस खुदा को बेच रहे हैं, उसको बेचकर खा रहे हैं। आज के यहूदा इस्करियोती है। प्रियो, मैं चाहता हूँ कि ऐसे झूठे प्रचारकों से, झूठे सेवकों से और उनकी सेवकाइयों से बच के रहें। ये आपको नरक में उतार देंगे। दोस्तों, सिमोन जादूगर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो एक सिमोन नाम का जादूगर था जो अपने जादू से वहाँ के लोगों को चकित करके रखता था। जब वहाँ पर फिलिपुस और पौलुस ने प्रचार किया तो उसने देखा कि सारी स्त्री और पुरुष उन पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं। तो सिमोन जादूगर को भी लगा कि मैं भी विश्वास करके बपतिस्मा ले लूं, तो उसने भी बपतिस्मा ले लिया। और उसके बाद में उसने देखा कि कैसे पौलुस उनके सर पे हाथ रखता है और वो पवित्र आत्मा प्राप्त करती है। तो सिमोन जादूगर ने भी एक पैसे की थैली ली और पौलुस को पैसा दिया। उसके बारे में हम इसको देखें। यहाँ प्रेरितों 8:17 में हम देखते हैं, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब सिमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने खुदा के दान रुपए से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन खुदा के आगे सीधा नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर सिमोन नाम का व्यक्ति है और वो भी एक दास बनना चाहता है, एक सेवक बनना चाहता है और पैसे देकर वो प्रभु का आत्मा खरीदना चाहता है। दोस्तों, खुदा पैसे में बिकाऊ नहीं है। खुदा को कोई भी पैसे देकर नहीं खरीद सकता, न उसके कलाम को न उसकी चंगाई को। अगर कोई पैसे में चंगाइयाँ बांट रहा है, अगर कोई पैसे में उसका कलाम बांट रहा है, अगर पैसे लेकर कोई कह रहा है कि मैं मसीहत की सेवा कर रहा हूँ, तो वो झूठा है। यहाँ पर कलाम साफ साफ कहता है कि खुदा पैसे में बिकने वाली चीज़ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह और मसीहत बिकाऊ नहीं है। कोई उसे पैसा देकर नहीं खरीद सकता। पौलुस आगे कहता है 21 में, इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग है, क्योंकि तेरा मन खुदा के सामने सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। दोस्तों, पतरस ने उसे जान लिया और कह रहा है कि तू तो अधर्म में पड़ा हुआ है और पवित्र आत्मा मांगता है। दोस्तों, ऐसे अधर्म में पड़े हुए व्यक्ति प्रभु को नहीं समझ सकते। और क्या प्रभु का कलाम ये नहीं कहता
कि तुम्हें सेंतमेंत दिया गया है, तुम सेंतमेंत बांटो। प्रभु की कोई कॉस्ट नहीं है, वो सेंतमेंत है और सेंतमेंत ही बांटा जाएगा। दोस्तों, अगला मान सम्मान, इज्जत, बड़ाई पाने के लिए सेवकाई में आना। दोस्तों, बहुत से लोग सेवकाई में इसीलिए कूद जाते हैं, इसीलिए आ जाते हैं कि वो देखते हैं कि कुछ पास्टरों के बड़े रुतबे हैं, कुछ दासों के बड़े रुतबे हैं, दुनिया उनके चारों ओर घूम रही है, भीड़ की भीड़ उनके पीछे चल रही है। वो सपना देखते हैं, मैं भी काश ऐसा हूँ, मेरे भी रुतबा हो, मेरे भी लोग आगे पीछे घूमे, भीड़ की भीड़ मुझे भी मान सम्मान दे। मान सम्मान की ज़रूरत हर एक इंसान को है। हर एक इंसान समाज में इज्जत चाहता है, रुतबा चाहता है, बड़ा नाम चाहता है। दोस्तों, अगर इस चाह में आकर कोई सेवा कर रहा है, इस चाह में आकर कोई पास्टर है, कोई सेवक बना है, दोस्तों वो एक झूठा प्रचारक है। क्योंकि एक सच्चा प्रचारक कभी भी मान सम्मान की लालसा में नहीं है। खुदा कहता है, तुम दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दोस्तों, एक सच्चा प्रचारक हमेशा ही दीन है। उसे दुनिया के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं, उसे शोहरत बड़ाई से कोई मतलब नहीं। वो नहीं चाहता कि उसका नाम लिया जाए। और अगर कोई दास अपने नाम को बार बार उठा रहा है, अपने नाम की छाप लगा रहा है, अपने नाम की सेवकाई चला रहा है, अपने नाम की बड़ाई कर रहा है, वो इज्जत, सम्मान और बड़ाई का भूखा है। एक सच्चा दास कभी भी अपना नाम नहीं चलाएगा। वो चाहेगा मेरे प्रभु का नाम चले, वो चाहेगा कि मसीह का नाम लिया जाए, क्योंकि सब कुछ करने वाला मसीह है। इसलिए दोस्तों, वो एक मनुष्य की सेवकाई ठहर जाती है, बड़ाई, इज्जत और मान सम्मान की सेवकाई। और ये सेवकाई खुदा की सेवकाई नहीं है, ये एक झूठी सेवकाई है, और इसे प्रचार करने वाला सेवक भी झूठा है। दोस्तों, हम यहाँ पर याजकों और फरीसियों की सेवकाई देखते हैं। और यहाँ मत्ती 23:5 में लिखा है कि वे अपने सब कामों को दिखाने के लिए करते हैं, अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों के कोरों को बढ़ाते हैं। सब कुछ बड़ाई के लिए, सब कुछ तारीफ के लिए, सब कुछ लोगों में अपना रुतबा, अपना सिक्का जमाने के लिए। याजक लोग और जो फरीसी लोग थे वो ऐसे ही सेवकाई करते थे, अपना नाम, अपना रुतबा, अपना सिक्का चलाने के लिए। और आज के भी बहुत सारे पास्टर ऐसी सेवकाई में पाए जाते हैं जो अपना रुतबा, अपना सिक्का चला रहे हैं, वो खुदा के नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं। तो जबकि तारीफ तो प्रभु के नाम की होनी चाहिए। मनुष्य तो आज है और कल मिट जाएगा। कौन सा ऐसा दास था, कौन सा ऐसा प्रेरित था जिसने अपने नाम के झंडे गाड़े? हर किसी ने मसीह के नाम का झंडा गाड़ा। 6 में भोजन में मुख्य स्थान होने चाहिए। किसी के कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हो तो उनको एक बढ़िया सिंहासन चाहिए, बढ़िया स्थान चाहिए। सभा में मुख्य आसन उनको चाहिए। बाजारों में नमस्कार करने वाले लोग उनको चाहिए। बाजार में निकले हर कोई नमस्कार, हर कोई उनको नमस्कार करे। और मनुष्यों में गुरु कहलाना, रब्बी कहलाना उनको बड़ा भाता है, बड़ा आनंद होता है। जब लोगों के बीच में वो गुरु आ गया, ओह पास्टर जी आ गए, बहुत बड़े पास्टर जी, बड़ा आनंद होता है। बड़े ऐसे लड्डू से फूट जाते हैं मन में। फरीसियों की सेवकाई है ये, जिन्होंने उस यीशु को सूली पर लटका दिया। यीशु के घोर विरोधी लोग हैं ये, जो अपनी बड़ाई के लिए सेवकाई करते हैं। मत्ती 6:2 देखते हैं। अब दोस्तों, खुदा का कलाम क्या करता है? खुदा का कलाम कहता है कि तू बड़ाई न करवाना। खुदा के कार्य में कुछ भी करे तो बड़ाई नहीं करवानी। अब यहाँ 2 में लिखा हो, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी न बजवाना, जैसे कपटी लोग सभाओं में, गलियों में करते हैं। अब किस कपटी का जिक्र है? जो वचन हमने पहले पढ़ा उसी का जिक्र है कि तुम उनके जैसे मत करना। कहीं थोड़ा बहुत दान दो तो उसके लिए भी बड़ाई ले लो, जैसे कि वो शास्त्री, फरीसी या जो मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जो लोग करते हैं, उनको नमस्ते चाहिए, बाजारों में उनको रुतबा चाहिए। खुदा कहता है कि तुम ऐसा मत करना।
इसलिए तू दान करे तो अपने आगे तुरी न बजवाना, जैसा कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जिन्होंने अपने नाम की वाहवाही करवा ली, जिन्होंने अपने नाम के झंडे गड़वा लिए, वो यहीं पर अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उनका धन स्वर्ग में इकट्ठा नहीं हुआ और वो आगे कुछ भी पाने वाले नहीं है। ऐसे झूठे सेवकों से, उनकी सेवकाई से बचे, जो मन में दीन है, जो हलीम है, जो अपने आप को खुदा के आगे नम्र करता है, जिसे अपने नाम की बढ़ाई नहीं चाहिए। ऐसे सच्चे दास को देखें। अब दोस्तों आप कहेंगे कि भरमाने वाले दास कहाँ है? हमें तो अब तक नहीं मिला, हमें तो अब तक झूठा दास नहीं मिला, या हमें झूठी सेवकाई नहीं मिली। आप में से बहुत से लोग हैं जिनका वास्ता झूठी सेवकाई और झूठे सेवकों से पड़ा है। शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अब तक नहीं वास्ता पड़ा। दोस्तों खुदा का कलाम कहता है और खुदा का कलाम कभी झूठ नहीं कहता, और अगर आप उसके सच्चे बच्चे हैं तो उसकी कलाम से दुनिया देखेंगे, और जब आप उसके कलाम से दुनिया को देखेंगे सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अंत के भरमाने वाले पास्टर कौन है? कोई नहीं कहता कि ये मैं हूं, लेकिन भरमाने वाले है तो सही, वो इसी दुनिया में पाए जाते हैं। अगर कलाम कहता है तो फिर वो है, कहाँ पर है? कभी आपको किसी ने कहा, किसी पास्टर ने, किसी सेवक ने, किसी दास ने कहा कि वो भरमाने वाला पास्टर मैं हूँ जो मिलावट का प्रचार करता है? वो कभी कहेगा कि वो मैं हूँ? वो कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा वो मैं नहीं, वो वाला है जो उधर प्रचार कर रहा है मेरे बगल में। कोई चोर कभी नहीं कहता कि मैं ही चोर हूँ। कोई डाकू कभी नहीं कहता मैं डाकू, मैं लुटेरा हूँ। क्योंकि जब तक उसमें हलीमता नहीं आएगी तब तक वो स्वीकार नहीं करेगा। जब तक वो अपने आप को उसका बेटा, उसका बच्चा नहीं बना लेगा तब तक वो स्वीकार नहीं करेगा। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके, थोड़ा सा कलाम सीख के अपने आप को मसीह का पिता समझने लग जाते हैं, उसका बेटा नहीं बनना चाहते। और जब तक खुदा का बेटा, खुदा का बच्चा नहीं बनेंगे तब तक वो हलीमता आएगी नहीं, और जब तक हलीमता नहीं आएगी तब तक अपने गुनाह कबूल नहीं कर सकते। उनको छुपाएंगे और दूसरे का नाम लेकर कहेंगे कि वो है भरमाने वाला, ये जो आप आते हैं ना ये भरमाने वाले हैं, या फिर वो यहोवा के चैनल वाला वो भरमाने वाला है। दोस्तों कलाम जाहिर करता है, मसीह बताएगा, खुदा का वचन बताएगा जो रखा हुआ है। आप कैसे पहचानेंगे? किसी के कहने पे न जाके उसके वचन की निगाहों से देखें। खुदा बताएगा, उसका वचन आपको बताएगा, किसी मनुष्य के बताने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे। तमाम जो हमने ये करैक्टर रखे हैं ये सारे उन झूठे ही प्रचारकों की पहचान है जिन्हें आपने देखा और हमने कलाम में से रेफरेंस लिया ताकि कोई ये ना कहे कि ये मनमर्जी का प्रचार है। दोस्तों इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? इसको तो आप मानते ही हैं कि अगर वचन कहता है कि झूठे और मिलावटी प्रचारक उठ खड़े होंगे तो निश्चय ही उठ खड़े हुए हैं, और इसी धरती पर ये पाए जाते हैं और इनकी सेवकाई भी चल रही है। बड़ी बड़ी कलीसियाएं चल रही है, बड़ी बड़ी चर्चों में इनका काम चल रहा है, छोटी छोटी कलीसियाएं भी चल रही है और मिलावट का प्रचार चल रहा है, और ये बहुत बड़ी संख्या में हो रहा है। ये छोटी तादाद में नहीं हो रहा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मजदूर तो थोड़े हैं और खेत पक चुके हैं। अब सच्चे प्रचारक बहुत कम मिलेंगे, बहुत थोड़े हैं, और जितनी भी भीड़ आपको दिखाई दे रही है लगभग झूठे प्रचारकों की ज़्यादा है। दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या में है, क्योंकि वचन सच्चा है। मनुष्य झूठ बोल सकता है
लेकिन खुदा का कलाम कभी झूठ नहीं बोलता। दोस्तों, मैं किसी पास्टर या किसी सेवकाई का विरोध नहीं कर रहा। मैं केवल सत्य का प्रचार कर रहा हूँ और मसीह का कलाम सच्चाई और खराई से प्रचार करता है। मैं किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं बैठा। खराई के साथ उसके प्रचार को आप लोगों के बीच में रखूँगा, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के और बिना किसी लालच और भेदभाव के। और यहाँ पर आपको हमेशा खरा ही प्रचार सुनने को मिलेगा। जो मसीह ने प्रचार किया वही यहीं मिलेगा। कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं की जाएगी। किसी तरह का कोई लालच या दबाव हम नहीं मानते। हमारे ऊपर केवल एक ही दबाव है और वो है मसीह का दबाव। एक ही लालच है, वो है अनंत जीवन का लालच। एक ही बोझ है, वो है कि जो लोग सुने वो बेदार हो, जो लोग सुने वो उस सच्चे खुदा को पहचाने, जो लोग सुने वो उस मिलावट से बच जाए, जो लोग सुने वो इस अंत समय में इस सदोम और ओमोरा के पाप से बच जाए, जो लोग सुने वो उस अनंत खुदा की अनंतता को पा सके, उनका उद्धार हो सके। वचन कहता है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यही सत्य है और यहीं पर स्वतंत्रता है। मत्ती 7:21 हम लेंगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। हर एक हे प्रभु कहने वालों में से सारे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हे प्रभु कहने वाले भी करेंगे लेकिन सारे नहीं करेंगे। ये कह रहा है कलाम। हर एक प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही जो उस कलाम पर, उस वचन पर चलता है, जो प्रभु की इच्छा है उस पर चलता है, न कि अपनी मनमानी करता है, न कि अपने विचारों पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। जो स्वर्गीय खुदा की इच्छा पर चलता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, सटीकता से मानता है, सावधानी से मानता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे। किस दिन? कौन से दिन? जजमेंट वाले दिन, न्याय के दिन, जिस दिन ये सब जिस चीज के लालच में पड़े हुए हैं ना, खत्म हो जाएगी। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। उस दिन ये लोग आकर मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हे प्रभु हे प्रभु। अब ये मिलावटी लोग भी उसे हे प्रभु कहेंगे, लेकिन ये वो हे प्रभु कहने वाले हैं जो उसके राज्य में जाएंगे नहीं। हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी? झूठे प्रचारकों की कलीसिया में भविष्यवाणियां हो रही है यीशु मसीह के नाम से। क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? झूठे प्रचारकों की और झूठी कलीसियाओं में यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही है। और तेरे नाम से बहुत बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए। यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे हैं झूठी कलीसियाओं में। तब मैं कौन? यीशु। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुम इस दुनिया में दास बने फिरते होंगे, वहां पर तुम्हारा बड़ा रुतबा होगा, बड़ा नाम कमाया होगा, बड़े झंडे गाड़े होंगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम उस भीड़ में थे जो उन पक्के खेतों को काटने में मेरी नज़र में नहीं थे। मेरी नज़र में कुछ गिने चुने लोग थे जो थोड़े थे। इतनी बड़ी भीड़ नहीं थी, इतने ज़्यादा दास नहीं थे। थोड़े ही लोग हैं जो सच्चे और सच्चाई के साथ हैं। खुदा कहता है, मैं उनसे खुलकर कहूँगा, कोई शर्म नहीं है, खुलकर कहूँगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। आज नहीं जानता, जब तुमने सेवकाई करी मैंने तब भी नहीं जाना तुम्हें। कोई प्रेम नहीं था तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया। तुमने ठोकरें खिलाई हैं उन लोगों को जो सत्य समझकर विश्वास करके तुम्हारे पास आए, और तुम उनके विश्वास को खा गए। तुमने अपनी कलीसिया का शोषण किया, उन्हें लूटा,
उन भेड़ों पर ऊन ना आने से पहले उनकी खाल उतार ली तुमने। हे कुकर्म करने वालों, उन्होंने कुकर्म किए। कलीसिया में आने वाली बहनों के साथ व्यभिचार किया इन्होंने। एक ढोंग बना के रखा कलीसिया का, एक ढोंग बना कर रखा मसीहत का, और अपने अनर्थ कार्य यहाँ पर किए। खुदा कहता है मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ। खुदा उन्हें अपने पास नहीं रखता, और खुदा रहता है उस स्वर्ग में, अपने पास नहीं रखेगा, निकाल देगा वहां से। मेरे सामने से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। और आपको पता है इस पूरे ब्रह्मांड में खुदा की हजूरी पाई जाती है, लेकिन एक जगह नहीं पाई जाती। एक ऐसी जगह है जहां से उसने अपनी हजूरी को निकाल लिया, और जब उसने वहां से अपनी हजूरी को निकाला तभी उसे नरक कहा गया। नरक में आपको खुदा नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां उसकी हजूरी पाई नहीं जाती, और बाकी हर जगह उसको आप याद करो, उसकी हजूरी आपको मिलेगी। लेकिन नरक में कोई पुकार नहीं सुनी जाती, नरक में कोई सहायता नहीं की जाती। कारण ये है कि वहां पर प्रभु की हजूरी नहीं है। प्रभु ने अपनी हजूरी वहां से ले ली। वो एक ऐसी जगह है जो बिना खुदा की है। मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। दोस्तों, कलाम भविष्यवाणी कर रहा है, उठ खड़े होंगे आज के युग में। झूठे नबी है, झूठे प्रोफिट बने बैठे हैं, और झूठे मसीह है, झूठ मूठ का मसीह का नाम ले रहे हैं, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखा रहे हैं कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। एक चुने हुए जन को भी भरमाने की हिम्मत रखते हैं, एक चुने हुए विश्वासी को भी भरमाने की हिम्मत रखते हैं। कौन? झूठे प्रचारक और उनकी सेवकाई। मत्ती 24:10-11 देखेंगे, तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे। बहुत से विश्वासी ठोकर खाएंगे और एक दूसरे विश्वासी के विरोधी बन जाएंगे, और एक दूसरे से बैर रखेंगे। प्रेम नहीं रखेंगे, बैर रखेंगे। एक विश्वासी से क्यों बैर रखेगा? ऐसा क्या हो गया? 11 में देखते हैं क्यों बैर रखेंगे, किस कारण बैर रखेंगे, रीजन क्या है। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अब ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रोफिट जो उठ खड़े होंगे ना, ये मसीहों में लड़ाई का कारण यही होंगे, यही मसीहों में गिरावट का कारण है। क्योंकि ये भरमा रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठी शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, और चिन्ह चमत्कार इतने दिखा रहे हैं कि हो सके तो विश्वासियों को भी भरमा दे। ये है झूठे प्रचारक और उनकी सेवकाई। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 13 आयत, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो झूठे प्रेरित हैं, वो वास्तव में प्रभु से प्रेरणा पाए हुए लोग नहीं हैं, लेकिन लोगों को दिखाते हैं कि हम उसके प्रेरित हैं, हमने उससे प्रेरणा पाई, और छल कपट से काम करते हैं। सच्चाई से काम नहीं कर रहे प्रभु का, लेकिन छल कपट से काम कर रहे हैं, और मसीह के प्रेरितों का रूप धर रखा है। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। क्योंकि शैतान भी ऐसे ही रूप बदलता है, और ये भी उसी के लोग हैं जो ऐसे रूप बदल के मसीह का प्रचारकों का नाम खराब कर रहे हैं, मसीहत का नाम खराब कर रहे हैं। इसलिए यदि उनके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। अब कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब इनका स्वामी ऐसा बहरूपिया है तो उसके शिष्य भी बहरूपिये ही होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। एक सच्चे विश्वासी को जरूरत है वो इनसे बचे, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा।
मसीह कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका अंत खुदा उनके कामों के अनुसार कर देगा। आपका काम ये है कि उनसे बचे, ऐसा ना हो कि उनके साथ हमारा अंत हो जाए। इसीलिए एक सच्चे विश्वासी को जरूरत है कि इन झूठे सेवकों से और उनकी सेवकाई से बचे। पहला यूहन्ना 4:1, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, हर एक जय मसीह के कहने वाले पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो। आत्माओं को परखने के लिए आपके पास एक सच्चा कलाम, एक सच्चे कलाम की शिक्षा होनी जरूरी है, और एक प्रभु का सच्चा पवित्र आत्मा आपके साथ होना जरूरी है, तभी आप उसे परख पाएंगे। अगर ये चीज़ें न हैं तो मनुष्य चोट खा जाएगा। प्रभु का वचन और प्रभु की आत्मा, ये दो चीज़ एक विश्वासी को सिद्ध विश्वासी बनाती है। इसलिए एक सच्चा वचन और सच्ची आत्मा आपके पास होनी बेहद ज़रूरी है। और जब ये दोनों चीज़ें आपके पास है तो आप आत्माओं को परख लेंगे। आप परख लेंगे कि इसके अंदर क्या है। वचन कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे खुदा की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। खुदा कह रहा है सारे नहीं है मेरी तरफ से, सारों के पास मेरी आत्मा नहीं है, कुछ एक के पास है, और ज़्यादातर ये झूठे लोग जगत में निकल खड़े हुए हैं भरमाने के लिए और मसीहों को नरक में उतारने के लिए। मसीहत का सबसे बड़ा बैरी कौन? ये लोग। मसीहत का सबसे बड़ा बैरी झूठे सेवक और उनकी सेवकाई है। दोस्तों, सच्चे वचन को जाने, मिलावट को पकड़ना सीखें, जांचे परखें और एक सच्चा और एक खरा विश्वासी बने। आपके लिए प्रभु कह सके कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इसमें रहने से प्रसन्न हूं। दोस्तों, सच्चे वचनों को जाने, मिलावट को पकड़ना सीखें, सच्चा और खरा विश्वासी बने, ताकि आपके लिए प्रभु कह सके कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इसमें रहने में प्रसन्न हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो हमारे ऊपर एक इतना बड़ा रेवलेशन प्रभु ने खोला। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सच में आपका जीवन बचाने में बेहद कारगर होगा। प्रभु का शुक्र करते हैं, और आपका भी, क्योंकि आप में भी खुदा पाया जाता है। जो आपने कान लगाया उस महान कलाम को सुनने के लिए जो सीधा प्रभु यीशु मसीह से आता है, आपका शुक्र करते हैं, क्योंकि आपके हृदय में भी प्रभु का आत्मा पाया जाता है। सुनने वाला भी प्रभु का आत्मा होता है और सुनाने वाला भी प्रभु का आत्मा। ये मनुष्य के काम नहीं है। और दोस्तों, इसी तरह का सच्चा और खरा कलाम सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार आपको ढूंढने से ये ना मिले। क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कचरा और कबाड़ पाया जाता है, बहुत ज़्यादा गंदगी पाई जाती है, और बुरा इतनी ज़्यादा है कि सत्य को और भलाई को ढूंढना रेत के ढेर में से एक सोने की बाली ढूंढने के बराबर है। तो दोस्तों, आप हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है ये सच्चाई दूसरे मसीह भाइयों के पास भी जाए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें। खुदा आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे, सबके घरों पर, परिवारों पर प्रभु का रहम हो। आप प्रभु के आनंद में पाए जाए और वो सत्य का आत्मा आप पर हो और आत्माओं को परखने की सामर्थ्य आपको प्रभु दे। उस महान बेदारी का आप हिस्सा बने। आप हमारे साथ जुड़े, आप मसीह के साथ जुड़े। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे सबको। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।